मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती। मजहब की खराबी है ना अखलाक की पस्ती, दुनिया के मसाइब का सबब और ही कुछ है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ हर्षिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारे देश में रोटी, कपड़ा, मकान, दुकान और रोजगार के लिए हर कोई परेशान है। पटना से लेकर इलाहाबाद तक वर्दीधारी लठ से नौकरी बांट चुके हैं। बेरोजगारों की एक बड़ी संख्या सड़क पर है, लेकिन एक ऐसा भी वर्ग है जिसे ना खाने की चिंता है, ना तो रोटी कमाने की। एक खास वर्ग ऐसा भी है जिसे पैसा कमाने की बिल्कुल भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनके लिए पैसा आसमान से बरसता है। एक खास तरीके के लोगों के सामने भुखमरी और कुपोषण की समस्या भी नहीं है, क्योंकि उनको मुफ्त की रोटियां तोड़ने की आदत है। उनका शरीर हराम की खा खाकर फूल रहा है। उनके तन पर चढ़ी चर्बी देखकर जंगली गेंडे भी शर्म से पानी पानी हो जाएं। दरअसल ऐसे लोगों का काम है मुफ्त की रोटियां तोड़ना और धर्म के नाम पर लोगों को भड़काना, ताकि ऐसे लोग बस एक ही काम करते हैं और वो है धर्म। ये लोग धर्म के नाम पर चूरन बेचने का काम करते हैं। ऐसे लोग धर्म को अपना धंधा बना लेते हैं, फिर धर्म की आड़ में अकूत पैसा कमाते हैं। लेकिन जब ऐसे लोगों का धंधा बेरोजगारी और भुखमरी के दौर में चौपट होने लगता है, तब ये लोग देश में नफरत के बीज बोने का काम शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों को धर्म गुरु कहा जाता है। अलग अलग धर्मों में ऐसे लोगों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, जबकि असल में धर्म के नाम पर पैसा कमाना ही इनका धंधा होता है। इनसे अगर धर्म छीन लिया जाए तो ये लोग पैदल हो जाएंगे। धर्म की अफीम चटाकर ऐसे लोग खुद के बाल बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाते हैं, और आपका बच्चा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा होता है, सड़क पर घूमता है, बेरोजगार बनता है, दंगाई बनता है और नेताओं की चप्पल ढोता है। अब धर्म के नाम पर धंधा चलाने वाले लोग चुनाव के नजदीक आते ही एक्टिव हो गए हैं। हरिद्वार का धर्म संसद तो आपको याद ही होगा, जिसमें धर्म के नाम पर नफरत फैलाने का काम भी खूब परवान चढ़ता है। नरसिंहानंद जैसे नफरत के पुजारी भी मुफ्त की रोटियां खाकर ही उछल कूद कर रहे थे। लेकिन जब नरसिंहा और उसका चेला जेल की हवा खाने लगा, तब से ही नफरत के पुजारियों में खलबली मची हुई है। हरिद्वार धर्म संसद में दंगाइयों की अम्मा पूजा शकुन पांडे ने अलीगढ़ के धर्म संसद को रद्द कर दिया। लेकिन अब धर्म का नाम बदलकर इन लोगों ने इलाहाबाद यानी प्रयागराज में संत सम्मेलन का आयोजन किया है, जिसका नाम ही केवल संत सम्मेलन था, जबकि आयोजन में धर्म संसद वाली भाषा बोली गई। उत्तर प्रदेश का चुनाव सिर पर है। मंदिर मस्जिद ही सत्ता तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, और सत्ता के लिए धर्म का सहारा बहुत जरूरी है। ऐसे में खुले मंच से नफरत परोसने का काम भी खूब किया गया। धर्म के नाम पर दूसरे धर्म की हत्या को जायज ठहराने का काम भी इसी धर्म संसद में किया गया। देश के संविधान को खत्म करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का काम भी संत सम्मेलन की आड़ में किया गया। पीएम मोदी को धर्म के नाम पर आदेश भी जारी किया। आखिर कैसे धर्म के नाम पर फिर उगली गई जहरीली भाषा? आखिर कैसे धर्म के नाम पर फिर हिंदुओं को भड़काने की हो रही है कोशिश? आखिर कैसे फिर खतरे में आ गया हिंदू? आखिर कैसे नफरत के पुजारी खुलेआम कर रहे हैं हत्या की अपील? आखिर कैसे देश में आग लगाने की हो रही है तैयारी? आखिर कैसे देश के संविधान को खत्म करने का दिया जा रहा है आदेश? आखिर कैसे नफरत के पुजारियों को जहर फैलाने की मिल रही है खुली छूट? बताएंगे आपको और भी बहुत कुछ। लेकिन आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं, तो आप हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन बटन भी प्रेस कर दें, ताकि बिना देरी हमारी हर खबर आपको मिलती रहे। लौटते हैं अब खबर की तरफ। हरिद्वार में धर्म संसद पर पूरी दुनिया से थू थू होने के बाद अब नफरत के पुजारियों ने एक इलाहाबाद में संत सम्मेलन की आड़ में धर्म संसद का आयोजन किया। इस धर्म संसद में देश के संविधान को खत्म करने और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का आदेश पीएम मोदी को दिया गया है। धर्म संसद को संत सम्मेलन का नाम दिया गया। स्वामी आनंद स्वरूप ने बताया कि संत सम्मेलन का मकसद हिंदू राष्ट्र के निर्माण में संतों की भूमिका तय करना है। इस धर्म संसद के सदस्यों ने अपील की है कि देश की सेवा 100 करोड़ जनता स्वयं घोषित करे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, और आज से वो लिखना शुरू करे, तभी ये आंदोलन बड़ा होगा। अंत में सरकार संतों और आम जनता के दबाव के आगे झुकेगी। सम्मेलन में कहा गया कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है और इस्लामिक जिहाद को दूर करना है।
इलाहाबाद के मुद्दे को देखकर रोजगार के सड़क पर प्रदर्शन करने वाले छात्रों को एक बार फिर विचार करना चाहिए कि उनको धर्म बचाना है या फिर नौकरी की चिंता करनी है। अगर नौकरी के लिए सरकार से सवाल पूछेंगे, तथाकथित साधु संत धर्म की बात करेंगे, धर्म और कर्म आधार पर आपके मोक्ष की बात करेंगे। इस सम्मेलन में 3 प्रस्ताव भी पारित किए गए हैं, जिनका बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी और नौकरी से कोई ताल्लुक नहीं। जब देश की सबसे बड़ी हिंदू आबादी इन तमाम तरह की परेशानियों से जूझ रही है, इस सम्मेलन में पारित किए गए प्रस्ताव में सबसे पहला भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। दूसरा प्रस्ताव धर्मांतरण कानून को पहले के मुकाबले और सख्त किया जाना है। इसके साथ ही धर्म परिवर्तन करवाने वालों के लिए फांसी की सजा की मांग की गई है। हालांकि इसमें यह नहीं कहा गया कि वसीम रिजवी का धर्म परिवर्तन कराने वाले यति नरसिम्हा को फांसी होगी या नहीं। और तीसरा प्रस्ताव, जेल में बंद दोनों यति नरसिम्हा और जितेंद्र नारायण त्यागी को जल्द से जल्द रिहा करवाना। इस सम्मेलन में यह भी चेतावनी दी गई कि अगर दोनों यति नरसिम्हा और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को जल्द से जल्द जेल से मुक्त नहीं किया जाएगा तो प्रदर्शन और उग्र होगा। यानी खुले तौर पर सरकार और प्रशासन को हिंसा और उग्र प्रदर्शन की धमकी दी जा रही है। सत्ता और प्रशासन इस वक्त यूपी के चुनाव में व्यस्त है। इस दौरान संतों ने भारत में मुसलमानों का अल्पसंख्यक दर्जा समाप्त करने की मांग की है। ये एक ऐसी मांग है मानो अल्पसंख्यक दर्जा मिलने के बाद मुसलमानों को नौकरी और आरक्षण जैसी सुविधाएं मिल रही हों। यानी जब तक बात मुसलमानों पर नहीं होगी, नफरत के पुजारियों का कोई सम्मेलन पूरा नहीं होगा। इसके अलावा हिंदुओं के मठ मंदिर का अधिग्रहण खत्म करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया है। दरअसल हरिद्वार में हुई धर्म संसद में हेट स्पीच के मामले में शामिल तथाकथित संतों और स्वयंभू राष्ट्रवादियों के खेमे तब से ही आग लगी हुई है, जब से यति नरसिम्हा और वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इन दोनों की गिरफ्तारी होने के बाद इनको जमानत भी नहीं मिल रही। इन घटनाओं के बाद से ही तथाकथित बाबाओं और महंतों के दरबार में भूचाल आ गया है। वहीं दूसरी तरफ अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने संविधान और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कथित टिप्पणी के आरोप में यति नरसिम्हानंद के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू करने की मंजूरी भी दे रखी है। यति नरसिम्हा पहले हेट स्पीच के मामले में हवालात की हवा खा रहा है। यति नरसिम्हा बिलक बिलक कर रो रहा है क्योंकि जेल की हवा उसके मोटापे को कम कर रही है। वो खुद को जेल से आजाद करने के लिए रो रहा है, लेकिन अफसोस हरिद्वार की अदालत ने ही उसे जमानत देने से मना कर दिया। लेकिन अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल की मंजूरी के बाद नरसिम्हानंद की मुश्किलों में और भी ज्यादा इजाफा हो गया है। वहीं इस नरसिम्हा के खिलाफ कार्रवाई के बाद अलीगढ़ में धर्म संसद की तैयारी करने वाली पूजा शकुन पांडे भी खामोश हो गई। उसने भी अलीगढ़ के धर्म संसद को टाल दिया। हालांकि अब धर्म संसद का नाम बदलकर संत सम्मेलन कर दिया है, जिसे इलाहाबाद में पूरा कर लिया गया है। बहरहाल मुफ्त की रोटियां तोड़ने वाले ये तथाकथित धर्म गुरु आपके मुद्दों के लिए कभी भी कोई धर्म संसद करने वाले नहीं हैं, क्योंकि उनको पता है भले ही करीब हिंदू सड़क पर भीख मांग लेगा, लेकिन अंत में पैसा इनकी झोली में जरूर दान करेगा, जिससे इनके दाल रोटी का काम कभी भी नहीं रुकने वाला। बहरहाल चलते चलते आखिर में गोपाल दास नीरज ने भी क्या खूब फरमाया है, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए, अब तो मजहब कोई ऐसा भी चलाया जाए जिसमें इंसान को इंसान बनाया जाए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। हमारे वीडियो लिंक को फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप पर अपने रिश्तेदार, यार, दोस्तों को भी शेयर करें। और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल टाइम्स मेल को जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन की घंटी वाली बटन भी आप जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। गाजियाबाद में डासना देवी मंदिर के पुजारी और स्वयंभू हिंदू रक्षक यति नरसिम्हानंद सरस्वती को तो आप जानते ही होंगे। वही नरसिम्हानंद जो खुलेआम मुसलमानों के कत्लेआम का ऐलान करता है, वही नरसिम्हा जो देश के 14% मुसलमानों के खिलाफ देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को हथियार उठाने के लिए भड़काता है। अब जेल में रहने के दौरान ही उसकी सारी हेकड़ी निकल गई है। वो जेल में बाप बाप चिल्ला रहा है। वो खुद हिंदुओं का रक्षक कहता था, लेकिन हवालात की हवा ने उसका तेल निकाल दिया। पता चला वो एक नंबर का कायर, डरपोक और धूर्त निकला।
वो वैसा कायर है जैसा माफी वीर सावरकर था, जैसा बाबू का हत्यारा नाथूराम गोडसे था। देश की एकता और अखंडता का पलीता लगाने वाले नरसिम्हा ने संविधान को ताक पर रखकर जिस नफरत के संसद का आयोजन किया था, अब उसी संविधान का डंडा पड़ने पर बिलक बिलक कर रो रहा है। नरसिम्हा की अक्ल अब ठिकाने आ चुकी है। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।